आज 9वां दिन है, 9वीं है नवरात्र का और हो रही है पूजा की तैयारी सुबह से। शर्मा जी दोनों बच्चों को नहला रहे हैं, घर की क्लीनिंग हो गई है और मैं किचन में तैयारी कर रही हूँ कन्या भोजन की। और आज कुल देवी की पूजा होती है ना, तो उसकी तो मुश्किल है थोड़ा सा होल्ड करना, रिकॉर्ड करना, बट ट्राई करते हैं। हाय गाइस, महानवमी का दिन था और यहाँ पे मेरी चल रही थी किचन में तैयारियाँ। हमारे यहाँ इस दिन कुल देवी की पूजा होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं और वो सारी चीज़ें तेल में बनती हैं। तो मैं उन्हीं को प्रिपेयर कर रही थी और बीच बीच में केशव मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं उसको दूध दे रही थी। और उसके बाद अब मुझे क्या क्या बनाना है वो मैं आपको बता दूँ। मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पे घोल तैयार कर रही थी। एक फीके पकौड़े बनाने थे बेसन के और उसके बाद से मीठे वाले पुए बनाने थे आटे से। और फिर लाठियाँ बनानी थी बेसन से, वो भी बनती है, माँ उसको लाठी बोलती हैं। आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसे बनती हैं। और उसके अलावा हाँ, चीनी वाली गुजिया बनानी थी। फिर तेल में पूरियाँ बनानी थी 24, जो कि देवी माता को चढ़ाना था, वो कुल देवी माता को चढ़ाना था। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी मैं। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं खुद कर रही थी ये सारी चीज़ें। आज से पहले मैंने जितनी भी बार किया है उतनी बार माँ के साथ ही किया है अपने ससुराल में। और अब तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें याद हो गई हैं, बट फिर भी मैंने एक बार कॉल करके कंफर्म कर लिया था कि ऐसे ऐसे करना है ना माँ, ऐसे ऐसे। उन्होंने ओके कर दिया और फिर मैं लग गई हूँ किचन में। ये सारी चीज़ें चूँकि बनानी पड़ती हैं थोड़ी थोड़ी सी ही, बट होता है ना कि कई सारे आइटम हो जाते हैं तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये बना रही हूँ मैं लाठी, इस तरीके से बनती है। ये बेसन की बनती है बिना नमक वाली, फीकी सी। तो ये 12 बनाई जाती हैं और 24 पूरियों के ऊपर एक एक रखी जाती है। इसी हिसाब से एक एक गुजिया, एक एक बेसन वाले फीके पकौड़े, एक एक मीठे वाले और गुजिया वगैरह सब कुछ। और मैंने शर्मा जी को आवाज़ लगाई कि अब आ जाइए, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। वो बच्चों को नहलाने में, कपड़े वगैरह मशीन में डालने में बिजी थे और साथ बहुत सारी हेल्प करी थी उन्होंने मॉर्निंग से ही मेरी, और अभी तक कर भी रहे थे। तो वो आ गए ऐसे ही, उन्होंने बनियान डाल रखा था, अभी कुर्ता भी नहीं पहना था। सो प्लीज़ गाइस इग्नोर करिएगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं लत फत जाऊँगा तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। मतलब थोड़ा सा लगता ही है, कुर्ता वगैरह नहीं पहना था, ऐसे ही आ गए थे। तो यहाँ पे मैं गुजिया बना रही हूँ और अब कुल देवी की पूजा के लिए जो भी चीज़ें बनानी थी वो सारी बना करके मैंने साइड कर दी थी। और अब कन्या पूजन के लिए जो चीज़ें बनानी थी वो बना रहे थे हम। तो शर्मा जी ने बनाई चने की सब्ज़ी, बहुत अच्छा बनाते हैं ये और इनको पसंद भी है, तो इन्होंने बनाई। और मैं इधर हलवा बना रही थी, बीच बीच में इधर उधर जा रही थी तो ये मेरी हेल्प कर रहे थे। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमने कन्या पूजन किया और ये वाला दिन सेलिब्रेट किया और बहुत ही अच्छा लगा, दिल को बहुत ही सुकून मिला जो कुछ भी हुआ, जैसे जैसे किया हमने। तो गाइज़ बने रहिए ब्लॉग में, आगे देखिए, आगे हम जस्ट करने वाले हैं अपनी कुलदेवी की पूजन। तो हमारी कुलदेवी की पूजन भी ऐसे ही होती है, 4 जगहों पे ऐसे कपूर जला करके। वैसे तो कंडा यूज़ करते हैं बट मुझे यहाँ पे मिला नहीं, तो मैंने किस तरह से जुगाड़ करके और यहीं पे जलाया, यहीं पे छाक देना होता है। और ये जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हुई हैं इनमें काले भीगे हुए चने और चावल भी थोड़े थोड़ा रख दिया जाता है, लौंग भी होता है, और जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो सारी, ये सारी चीज़ें मैं एक एक डिटेल में ऐसे बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर कभी मैं भूल गई ना तो मैं अपना ही ब्लॉग देख करके याद कर लूँगी कि मुझे क्या क्या बनाना है। क्योंकि अभी इस बार भी तो एक दो चीज़ें तो मैं भूल ही गई थी जो मैंने माँ से पूछा। तो अगली बार से मुझे मेरा ब्लॉग देखने की ज़रूरत होगी, मुझे सब याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ पूजन कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हम ही लोग खा सकते हैं, मतलब बेटे बहुएँ ही खा सकती हैं। ऐसा कहते हैं लोग कि बेटियाँ यहाँ पे नहीं खाती हैं, तो ठीक है, मान लेते हैं नहीं खाती हैं। और हर साल ये कार्यक्रम माँ करती हैं, हम लोगों को टीका लगाती हैं सब लोगों को। इस बार ये मेरे को करना पड़ा, मैंने इन सबको टीका लगाया। सो बहुत ही मस्ती के साथ एंजॉय करिए इस ब्लॉग को। आगे कन्या पूजन होने वाला है, उसमें भी मज़ा आएगा, बने रहिए गाइस। तो कुल देवी की पूजा कर ली है हमने, अब बस कन्या खिलाना है और कन्या पूजन करना बाकी है। बार बार जा रही हूँ कहीं पे, कन्या को लेकर कोई और ही चला जा रहा है, अब बहुत देर हो गई है।
मतलब 10:30 हो गए हैं आई थिंक। और केसू मेरा बहुत भूखा है, उसको सिर्फ दूध दिया था मैंने, और बेटी तो खैर घूम के खा रही है तो उसकी कोई बात नहीं। पूजा कुलदेवी की करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, और चीज़ें बहुत ज़्यादा बनानी होती हैं कुलदेवी की पूजा। अब बस कन्या का इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाएंगी तो खिला देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ा कि हाँ खिला दिए। अच्छा भी लग रहा है, भागम भाग भी पड़ गया है, बट अच्छी वाइब आती है ऐसे पूजा। और पहली बार माँ के बिना पूजा कर रही हूँ अकेले, सब कुछ फ़ोन पे माँ से पूछ लिया है। और 7 सालों से कर रही हूँ तो बहुत सी चीज़ें याद भी थी मुझे, हाँ ऐसे ऐसे करना है। ये भैरव 3 इसमें भैरव बाबा आए हैं लोग हैं, और इधर देवी माताएं हैं, और ये भी देवी माता है बीच में, 1 2 3 4। कन्या को खिला दिया। और फाइनली हमारे यहाँ शुरू से ही क्या होता है कि 9वें दिन कन्या की विदाई करके खा लेते हैं लोग, ठीक है, जो लोग 9 दिन तक रखते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग 10वीं को खाते हैं, तो शर्मा जी शुरू से ही खाए हैं आज, मतलब 9वीं को विदाई करने के बाद। तो अब इनको खिला दूँगी मैं। हाँ शर्मा जी, हाँ बेचारे को सुबह में आज चक्कर आ गया था, धम से बैठ गए थे, और मेरे साथ दौड़ दौड़ के काम करवा रहे थे ना, एकदम थक गए हैं, उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। देखो खाएंगे ये कर देंगे, सब उनको खाना खिला देते हैं। तो फाइनली शर्मा जी का आज भोग लग रहा है। बच्चे पीछे बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आवाज़ सही नहीं आ सकती है। भोग लग रहा है इनका, जो प्रसाद कुलदेवी की हमारी पूजा हुई थी ना, तो वही अभी खाते हैं सबसे पहले।
तो वही वाला खा रहे हैं। और जो कुल देवी की पूजा वाला प्रसाद होता है वो सिर्फ लड़के खा सकते हैं और बहुएं खा सकती हैं, बेटू नहीं खा सकती है, बेटियां नहीं खाती हैं ऐसा माना जाता है। तो देवी माता कल्याण करें। और शर्मा जी खा ले रहे हैं, फिर मैं भी खा लूँगी। और उसके बाद बहुत से काम है, अभी कपड़े डालने हैं ना, कपड़े धुल के रखे पड़े हैं, डालने हैं। किचन एकदम थोड़ी देर आराम करके फिर काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। देवी माता का नाम लेते हुए आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए, देवी माता सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अगर आप नए हैं चैनल पे तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, बाय।